आइए उस सर्वव्यापी परमात्मा को, जो इस कण कण में व्याप्त है, जो इस पूरे संसार को चला रहा है, जो प्राण का स्वरूप है, जो सारे विश्व के विश्व के अनुशासन को संभालता है, विश्व के लिए एक अनुशासन व्यवस्था बनाता है, उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए आज के इस स्वाध्याय क्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण सारे विषय हैं, लेकिन आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र वही है। एक बार कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ में एक म्यूजियम में गया। बच्चा बड़ा कमजोर था, बीमार रहता था, दुबले पतले शरीर का था। वहां पर म्यूजियम में जब उसने जाकर देखा, बड़े बड़े पहलवानों के वहां पर बड़े बड़े पहलवानों के वहां चित्र लगे हुए थे। बड़े बड़े शरीर वाले, बलिष्ठ शरीर वाले योद्धाओं के चित्र लगे हुए थे। बच्चा बड़ा दुर्बल शरीर का था। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मनुष्य भी इतना बलिष्ठ, इतना विशालकाय हो सकता है, इतने बढ़िया शरीर का हो सकता है। तो उसने अपने पिता से आश्चर्य करके पूछा कि मनुष्य के ही चित्र हैं? पिता ने कहा, हाँ बेटा, मनुष्य के ही चित्र हैं। तो अच्छा पिताजी, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम भी ऐसा बन सकते। तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? कि बेटा तुम भी ऐसा बन सकते हो। तुम्हें केवल एक सूत्र का जीवन में पालन करना होगा, एक सिद्धांत को लेके चलना होगा। क्या? तुम्हें अपनी दुर्बलताओं से लड़ना होगा जीवन में। तुम्हें अपनी कमजोरियों से लड़ना होगा। वह कमजोरियां जो आलस के रूप में है, जो प्रमाद के रूप में है, जो चटोरेपन के रूप में है, जो दुर्व्यसनों के रूप में है, जो ईर्ष्या के रूप में है, द्वेष के रूप में है, उन सारी कमजोरियों से तुम्हें अपने जीवन में लड़ना होगा। यह कि ऐसी घुन है कि जो मनुष्य के शरीर में जब लग जाती है तो फिर उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा के चौपट कर देती है। और मनुष्य, जिसको भगवान ने इतनी बड़ी सामर्थ्य देकर भेजा है, वह मनुष्य जो है कुछ दिनों में बिल्कुल एकदम लुंज पुंज, कमजोर, दुर्बल मनस्थिति का, दुर्बल शरीर का दिखाई देता है। उस बच्चे के हृदय को वह बात छू गई। समय होते हैं कि कभी किसी के हृदय को कुछ बात छू जाती। वो एक ऐसा समय था, उस बच्चे के हृदय को बात छू गई। उसने कहा, पिताजी मैं अपने जीवन में अपनी दुर्बलताओं से लड़ूंगा, अपनी कमजोरियों से लड़ूंगा, एक एक करके अपनी कमजोरी को दूर करूंगा। उस बच्चे ने प्रयास करना प्रारंभ किया। प्रयास करते करते वह अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बना कि उसको पूरे विश्व की ख्याति प्राप्त हुई। सेंडो पहलवान। आज तो रेसलर्स के, WWF के रेसलर्स के बहुत सारे नाम आज आते हैं, लेकिन उस समय सेंडो जो था एकमात्र ऐसा ऐसा पहलवान था जो पूरा विश्व विख्यात था। आज हम लोग उसी की वो सेंडो कट बनियान बोलते हुए, सेंडो कट बनियान चाहिए हमें, उसी के नाम से वो पूरा उस कपड़े की बनियान की पूरा वो चल रही है, सेंडो कट बनियान। इतना बलिष्ठ था, इतना। एक छोटा सा बच्चा जब इतना बड़ा अपना जीवन में बन सकता है, तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं बन सकते? तो आज का विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य को ही केवल ऐसी सुविधा मिली है कि वही अपने जीवन में
किसी भी स्तर से ऊपर उठकर और जीवन में महान बन सकता है। उसके जीवन में सारी की सारी संभावनाएं दी हुई हैं, और उसको इस स्तर की, उसको ऐसा एक शरीर दिया है, ऐसा उसकी अंतःकरण उसको दिया है कि उसके अंदर बीज रूप में ईश्वर ने अपनी सारी की सारी प्रतिभाएं, सारी की सारी विभूतियां बीज रूप में अपने अंदर समाहित कर दी। मनुष्य केवल कल्पना मात्र करे कि मुझे ये बनना है जीवन में। और ऐसा नहीं है कि ये कल्पना कोई कोरी कल्पना होती है। जिस क्षण वो कल्पना करना प्रारंभ करता है, उसके अंदर से निकलने वाली किरणें इस संसार में जाकर मूर्त रूप धारण करके और अपनी उद्देश्य को साकार करने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग एक कहानी सुनते हैं कि एक जिन था, अलादीन के चिराग में से जिन निकलता था, बोलता था जो हुक्म मेरे आका। हमारा मस्तिष्क, हमारा अंतःकरण बिल्कुल इसी तरीके का जिन है, इसी तरीके का एक ऐसा जिसको कहना चाहिए कल्प वृक्ष है कि जो हम सोच रहे थे वो हो जाता है। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचने लगते हैं, परसों कुछ और सोचते हैं। तो वो विचार उतना बलवान नहीं बन पाता है। जिस क्षण वो विचार किसी कुछ कर गुजरने का इतना बलवान बन जाता है, तो संसार में जहां पर भी कहीं से भी संसाधनों को ढूंढ लाता है, कहीं से भी लोगों को इकट्ठा कर देता है, कहीं से भी उपयुक्त परिस्थितियों को सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये बिल्कुल इतना बड़ा, इसको कहना चाहिए कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इसीलिए इस जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन इसीलिए सार्थक है कि मनुष्य जो बनना चाहे इस संसार में बन सकता है, इस जीवन में बन सकता है। और अगर इस जीवन में आकर हम लोग अपने अ, अपने जीवन में कुछ विशेष न कर पाए, तो अंत में फिर दुर्भाग्य दुर्भाग्य रह जाता है। और वो भी जब ऐसा समय हो, जब इस जीवन का स्वर्णिम काल हो, जिसको स्वर्णिम काल कहा गया है, सोने का युग कहा गया है, जिसको यौवन कहा जाता है, जिसको किशोरावस्था कही जाती है, यौवन कहा जाता है, जब शक्ति का प्रवाह उमड़ता है। इस समय व्यक्ति अगर अपनी शक्ति को संयमित करता हुआ रोकता है, तो उसके पास पहाड़ जैसी शक्ति इकट्ठी हो जाती है। हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं, गांधी के बारे में जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, भगत सिंह के बारे में जानते हैं। हम लोग शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे, असंख्य उदाहरण अपने देश में ही ऐसे भरे पड़े हैं। शिवाजी के बारे में जानते हैं कि जिन्होंने थोड़ा सी इस उम्र में, युवा अवस्था में अपनी शक्ति को संभाला, तो वो जीवन में ऐसा कुछ कर गए कि जीवन में उनका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा गया। ये एक ऐसा स्वर्णिम काल है, हमें इस अवसर को पहचानना चाहिए, युवाओं को इस अवसर को पहचानना चाहिए। और इस थोड़े से अगर कण भर भी अपनी क्षमताओं का प्रयोग अगर हम इस समय विशेष प्रयोजन में कर पाए, तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए, कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आज के विषय पे आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। आज का विषय है अपनी दुर्बलताओं से लड़ पड़िए। हमें बिल्कुल इसी तरीके से अपनी दुर्बलताओं से लड़ना चाहिए कि जैसे हम लोग कभी ये देखते हैं कि कभी हमारे घर में कोई दुश्मन घुस आता है, इंट्रूडर घुस आता है, कभी हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस घुस जाता है। कहते हैं ना कंप्यूटर में वायरस आ गया तो एंटीवायरस डाल देते हैं कि वायरस कैसे भी कंप्यूटर में ना रहे। इसको एक छोटा सा वायरस जो है पूरा कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को चाट जाता है। कंप्यूटर को भी इतना, हमारा डेटा चोरी हो जाता है, हमारा जो है कंप्यूटर उसमें कम काम करने लगता है, उसकी फंक्शनलिटी कम हो जाती है। ऐसी मनुष्य के अंदर अगर दुर्बलताओं के वायरस घुस जाते तो एक छोटा सा वायरस भी उसके जीवन को चौपट करने के लिए सही होता है। इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जो जो लोग सतर्क और सावधान रहते हैं वो जीवन में कभी भी मात नहीं खाते हैं, उनके जीवन में कभी हार नहीं होती। और जो लोग लापरवाही करते हैं, जो लोग सतर्क नहीं रहते हैं, तो वो असावधान रहते हैं, वो हमेशा पग पग पर उन्हें जो है असफलता का ये देखना पड़ता है, परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ये जो बात ये कही गई है, अपनी दुर्बलताओं से लड़ने की बात कही गई है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें जो दुर्बलताएं बताई हैं, आज हम लोग एक एक करके उन पे चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमें जो एक मनुष्य, इसको मनुष्य की दुर्बलता ही मानना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं, दूसरों की सबसे अधिक दिखाई देती हैं। इसीलिए सबसे अधिक जो है दूसरों की बुराई करने में रस आता है। और ये सबसे बड़ा, एक एक कहना चाहिए सबसे गलत काम है, सबसे जो है नुकसान देने वाला, हमें बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाने वाला काम है। क्यों का क्षति पहुंचाने वाला काम है? बिल्कुल इस तरीके से हम लोग देखें कि जैसे जब हमारे घर से कूड़ा निकलता है, तो ना तो कोई हमें अपने घर में वह कूड़ा, कोई किसी को हमारे घर से कूड़ा निकला
तो पड़ोसी ये नहीं कहता भाई साहब लाइए अपने घर का कूड़ा हमारे में डाल दीजिए, हमारे घर को खूब गंदा कीजिए, कोई नहीं कहता है। ना किसी के घर का कूड़े को हम लोग अपने घर में डालते हैं, लाइए भाई साहब आप अपने कूड़ा घर का कूड़ा लाइए हमारे घर को गंदा कर दीजिए। क्यों क्यों घर गंदा होता है? ये तो एक स्थूल घर है, इसको तो कूड़ा उठा भी देंगे, लेकिन मानसिक स्तर पर अगर कूड़ा अगर पहुंच जाता है तो ऐसे ऐसे कोनों में पहुंच जाता है, ऐसे ऐसे विषाक्तता पैदा कर देता है कि उनसे मन की मलिनताओं की कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे इसीलिए इसको जो है बहुत घातक बोला गया है कि दूसरों की बुराई करना। सबसे पहले तो हमें दूसरों की बुराइयां बहुत दिखाई देती हैं। एक एक कहावत आती है कि अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति, अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगनी, चतुर को चौगनी लगती है और मूर्ख को सौगनी दिखाई पड़ती है ना। तो चतुर को चौगनी का मतलब ये हो गया कि कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी के अकल को या किसी के अपनी इसमें जो है अपनी अकल को और अपनी दूसरों की संपत्ति को इस तरीके से इसमें बताया गया है। लेकिन मूर्ख को 100 गुना दिखाई पड़ती है, मतलब अपनी अकल मूर्ख को 100 गुना दिखाई पड़ती है और अपनी संपत्ति जो है दूसरों की संपत्ति उसको 100 गुना दिखाई पड़ती है, ये कहावत कही गई है। तो संसार में इसी कहते हैं इसी भ्रम को जो है महामाया का मोहक जाल कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि के सबसे अधिक बुद्धिमान जो प्राणी माने जाते हैं वह मनुष्य जब यह सोचता है कि दूसरों में तो दोष ही दोष है, उन्हीं की निंदा करके उन्हें सुधारना चाहिए और अपने अंदर कोई दोष नहीं, हम पूर्ण निर्दोष हैं, हमें सुधरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि हमारे अंदर तो कोई दोष नहीं है। तो ये, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है कि जब कोई हमारा शुभचिंतक हमारे दोष दिखाने का प्रयत्न करता है तो हम उल्टी उस पर जो है क्रोधित होते हैं, उसको जो है शत्रु मानने लगते हैं। इसमें कहा है ना कि कबीर साहब ने कहा निंदक निये राखे आंगन कुटी छवाए, है ना। तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, अगर निंदक कोई मिल जाए, अगर हमारे दोष बताने वाला मिल जाए तो उसे हमें अपने आंगन में ही रखना चाहिए, जबकि हमारी प्रवृत्ति उल्टी होती है। हम अपनी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने वाले को खूब अपना सहोदर मानते हैं, जबकि वो सबसे हमारा दुश्मन होता है, क्योंकि वो कभी हमारे दोषों को हमारे सामने नहीं आने देता है और झूठी प्रशंसा करता है, जिससे हम जो है धीरे 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 पतन के गर्त में चले जाते हैं। हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देंगी, सुधारेंगे नहीं तो पतन के गर्त में चले जाएंगे। और हमारी झूठी प्रशंसा करता है, हमारी बुराइयों को बताता नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर हमें मिल जाए, हमारा मित्र अगर हमारी बुराइयों को हमें बताने लगे तो उसे हमें अपना सबसे अच्छा मित्र मानना चाहिए। तो अब किससे क्या कहा जाए कैसे, तो कभी कभी व्यक्ति के अहंकार को भी चोट पड़ती है कि ये हमें जो है हमारी बुराई बता रहा है, अहम को चोट लगती है। ऐसा, इसने मेरी इस बुराई को बताया, जबकि उसको मालूम है, जबकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर ये बुराई है, लेकिन फिर भी मैं उसे सुनने को, किसी दूसरे से सुनने को तैयार नहीं हूं। तो फिर कहाँ से पता पता लगे। तो इस पुस्तक में जो सफल जीवन की दिशा धारा है, इस पुस्तक में जो है बहुत ही सुंदरता से उन बुराइयों के बारे में ये लिखा गया है। हम इस पुस्तक के बारे में पढ़ सकते हैं। मनोज जी भाई साहब ने बहुत सारे बच्चों के पास ये पुस्तक पहुंचाई है। जिसके पास नहीं उसको हम ये पीडीएफ इसका इसको जो है इसका शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए अपनी बुराइयों को। ये पुस्तक हमें, ये चैप्टर हमें हमें ये जो अध्याय है ये हमें हमारी सहायता करता है। हम देखें और अपना एनालिसिस करें कि हमें इसमें से कितने नंबर मिलते हैं। जितनी बुराइयां हैं उतने उतने में 100 में से हमें कितने नंबर मिलेंगे। अगर 100 में से मान लीजिए अगर 20 बुराइयां हैं तो एक नहीं है तो इसका मतलब 5 मिल गए, दो नहीं है तो 10 मिल गए। हमें खुद ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसमें दोष बताया गया, दुर्व्यसन दोष बताया गया है। ये कहते हैं व्यसन एक ऐसी बुराई है कि जो मनुष्य के पास उसका मित्र बन के आता है। व्यसन एक ऐसी बुराई है जो मनुष्य के पास उसका मित्र बन के आता है, लेकिन धीरे धीरे उसी को चाट जाता है। आप व्यसनों की बात देखिए तो आप ये देखिए, चाहे वो शराब हो गया, चाहे सिगरेट हो गया, जुआ हो गया, है ना, चाहे आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, ये ऐसे हैं, ऐसे शत्रु हैं जो पास से तो बड़े नजदीकी हमें बड़े प्रिय लगते हैं। किसी कहो अब कोई शराब पीने वाला है, आजकल तो बड़े युवा लोग भी इसमें इतनी तेजी से ये शराब का नशा और इसका सिगरेट इतनी तेजी से प्रचलित हो रहा है।
आज कोई खुशी मनाई जाती है तो ये पिया जाता है। और सब जानते हैं, हर एक बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि इससे कोई हानि नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान होता है। हमारा शरीर का सिस्टम चौपट होता है। कोई भी डॉक्टर कभी भी शराब पीने के लिए प्रेस्क्राइब नहीं करता है। सब बड़े से बड़े जो है इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति जानते हैं, कोई डॉक्टर कभी भी शराब के लिए प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। कोई भी जो है विद्वान व्यक्ति कभी कहेगा नहीं, कोई भी इसको कहीं कोई मान्यता नहीं मिलती है। व्यसन को कहीं कोई मान्यता नहीं मिलती। कोई नहीं कहेगा कि आलस एक बहुत बड़ा, हम अपने काम में ऑफिस में भी काम करते हैं तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई आलस एक बहुत बढ़िया है। कोई हमारा मित्र कोई कुछ नहीं कहेगा कि आलस और प्रमाद बहुत बढ़िया, सब कहेंगे खराब चीज है। लेकिन हमें बड़ा प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका स्वभाव होता है। तो व्यसन को हमें पहचानना चाहिए। ये हमारे साथ में लगते हैं, हमारा ही रक्त पीते हैं और धीरे धीरे हमें ही खत्म कर देते हैं। इनसे मजा नहीं लेते हैं, धीरे धीरे यही हमसे मजा लेते हैं। यही कहते हैं, कुत्ता जो होता है उसको कहीं से सूखी हड्डी मिल जाती है और सूखी हड्डी को कुत्ता चबाने लगता है। तो जब कुत्ता उस सूखी हड्डी को चबाता है तो चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, क्योंकि हड्डी, सूखी हड्डी में से कुछ नहीं निकलने वाला। तो वो हड्डी जब छिद जाती है तो उसके मसूड़ों में घाव हो जाता है, तो उसमें से खून निकलने लगता है और वो खून को पी पी के खुश होने लगता है। वाह, कितना बढ़िया, हड्डी में से कितना बढ़िया रस निकल रहा है, अपने खून को पी के खुश होता है। यही हाल है व्यसनी का। दुर्व्यसन व्यक्ति को इसी प्रकार से जो है उसी के अंदर खुद अपना वो उसमें आनंद उठाते हैं। दुर्व्यसन जो है हमारा मजा लेते हैं, हमारा शोषण पतन करते हैं और हमें लगता है कि ये बड़ा हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। तो व्यसनों से हमेशा सावधान रहें। अभिमान, ये ये बहुत बड़ा दोष है। अभिमान एक बहुत बड़ा दोष है। इसका मतलब जो है अपने को सामान्य स्तर का ना मानकर अपने को असाधारण महसूस करना, विशेष महसूस करना, बड़ा महसूस करना। जब हम ये करने लगते हैं तभी हमारे अंदर से एक अहंकार का, अभिमान का अंकुर फूटने लगता है और जो दिनों दिन बढ़ते हुए विशाल रूप धारण कर लेता है, विशाल रूप धारण कर लेता है। हम लोग देखें कि दुनिया में जितने भी अहंकारी लोग हुए हैं, जिनका अहंकार चरम सीमा तक पहुंच गया, वास्तव में बाद में उनकी दुर्गति हुई है। हम लोग किसी को भी देखें, चाहे वो, अब हम लोग अपने अवतारों की परंपरा में मिले, चाहे वो रावण हो गया, है ना, चाहे वो सिकंदर। सिकंदर तो, रावण तो चलो ये तो बहुत काल पुराने वाली बात हो गई, लेकिन सिकंदर को तो हम लोग, ये कितना बड़ा अहंकार था सिकंदर का, है ना। ये तो हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, हम अपने इतिहास में भी उसको विश्व विजेता मानते हैं सिकंदर को। जब सिकंदर मरने लगा तो सिकंदर मरने लगा तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये सारा का सारा जो है ये मेरे, इसमें ये मेरे पास में रख दो, यहाँ पर मैं सब कुछ अपने साथ लेके जाऊंगा। लोग हंसने लगे। लोग हंसने लगे कि आप मर रहे हैं, आप अपने साथ कुछ नहीं, मरता हुआ कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता है। मरता हुआ कोई व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। अच्छा, तो मैंने तो ये सब, मैंने तो ये सब जीता हुआ है। ये मेरा सब कुछ जीता हुआ, मैंने इतने राज्यों को जीता, मैंने इतना सब कुछ जीता। तो लोगों ने कहा कि सिकंदर तुमने कुछ नहीं जीता है। जो जहां थे, जिन राज्यों को तुमने जीता, वहां के लोग कहीं नहीं गए, वहां के लोग वहीं रह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही उनका जीवन चल रहा है, उसी प्रकार से रहे, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने जीता तो केवल अहंकार को जीता है। तुमने जीता तो केवल अभिमान का पोषण किया, तुमने कुछ नहीं जीता, तुमने लोगों की नफरत को जीता है। अगर इतनी शक्ति से अगर तुम प्रेम को जीतते तो आज तुम्हारी आत्मा आनंद से परिपूर्ण होती। सिकंदर को बहुत दुख हुआ कि मैंने पता नहीं क्या खो दिया, आज मुझसे कितना। तो उसने कहा, मरते समय कहा कि मेरे हाथों को, जब मैं मरूं तो मेरे हाथों को मेरे इसमें से बाहर, मेरे कफन में से बाहर निकाल देना और कहना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता माना जाता था, विश्व विजेता, आज वो खाली हाथ जा रहा है। हम लोग समझ सकते हैं अहंकार कहाँ तक पहुंच सकता है। छोटा सा अहंकार व्यक्ति को पतन में ले जा सकता है। गुरुदेव हमेशा ये कहा करते थे कि, गुरुदेव इतना बड़े होते हुए ये कहते थे कि आप हमें गुरु मत कहिए, हम आपके गुरु नहीं है, हम आपके पाँव की धूल हैं। गुरुदेव ने ऐसा प्रवचन में कहा, हम आपके पाँव की धूल है, हम मिट्टी हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम आपके कुछ भी नहीं है, हम गुरु नहीं है, हम बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं। ऐसा कहा करते थे। किस लिए? कि अहंकार ना कहीं बढ़ जाए। ये अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिसके अंदर भी अहंकार आ जाता है उसका पतन चालू हो जाता है। और इस अहंकार के कारण ही व्यक्ति जो है झूठी प्रशंसा, उच्छृंखलता, स्वेच्छाचार और शेखाखोरी, ये सारी की सारी चीजें जो है, और अपने रूप और सामर्थ्य शक्तियों का विशेष से विशेष प्रदर्शन जब व्यक्ति करता है, हम बहुत बड़े रूपवान हैं, उसको और चमका के जो है और उसको वो करके,
अपने हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, और उसको जो है उसका प्रदर्शन करके व्यक्ति उसको दिखाना चाहता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति अहंकार करता है, उसको विवेक, उसका विचार, उसकी दूरदर्शिता मारी जाती है, वह पतन की ओर जाने लगता है, और अनायास लोग उसके शत्रु बनते हुए चले जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा सभी से प्रेम हो, सभी हमारे मित्र रहें, तो कभी अहंकारी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाएं, इसके बाद आता है अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं। आकांक्षाएं तो अच्छी हैं, लेकिन व्यक्ति को महत्वाकांक्षी जो है, विकृत महत्वाकांक्षाएं जो है, ये हमें सहज और स्वाभाविक मार्ग से भटकाकर गलत मार्ग पर ले जाती हैं। मनुष्य की एक सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं, और उन्हीं के अनुसार वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर हम आज ये सोचने लगे कि हम बहुत बड़े जो है, हम दिन रात में हम बहुत बड़े धनाढ्य बन जाएं, है ना, हम बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाएं, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी क्षमताएं तो ऐसी है नहीं, तो फिर क्या करेगा? वो जो है फिर गलत रास्ता अपनाएगा, गलत मार्ग को अपनाएगा। जब व्यक्ति ये अपना लेता है, तो फिर वो जो है उसके जीवन की दिशा, उसका मार्ग गलत हो जाता है, गलत मार्ग पर चलने लगता है। जीवन में आकांक्षा होना खराब नहीं, आकांक्षा होनी चाहिए, इससे जीवन की प्रगति होती है, लेकिन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा है तो अगर है तो होनी चाहिए, अगर करनी भी है तो उत्कृष्ट बनने की करें, महान बनने की करें, आदर्श को साकार बनने की करें। इस चीज की महत्वाकांक्षा करें जीवन में, कि हमें जो है, हमें सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना है, हमें हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह ईमानदार बनना है। हमें जो है सरदार पटेल की तरह जो है ये बनना है, हमें क्या कहते हैं, लौह पुरुष बनना है, स्वाभिमानी बनना है। अगर महत्वाकांक्षा करनी तो इस तरीके की करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को विवेक बुद्धि से हमेशा हमें परिमार्जित करते रहना चाहिए, कि हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा क्या उठ रही है। एक गलत महत्वाकांक्षा हमारे जीवन को जो है कहीं से कहीं भटका देती है, कहीं से कहीं ले जाती है। इसके आगे जो है, आगे असत्य। असत्य, सत्य के बारे में हम लोग सब जानते हैं, कि सत्य का आचरण, जो व्यक्ति सत्य बोलता है संसार में उसका सम्मान होता है, ये सत्य बोलता है। कहते हैं ना, हरिश्चंद्र का हम लोग उदाहरण देते हैं, सत्य की पराकाष्ठा थी। उनकी जो उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि किसी भी पराकाष्ठा पर जाकर उन्होंने सत्य के व्रत का पालन किया। हम लोग गांधी जी को कहते हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य बोलते थे तो अंग्रेज तक उनके सामने थर थर कांपते थे। जिस दिन हम सत्य के मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं, तो लोग हमारा सम्मान करते हैं, समाज में हमारा सम्मान होता है। और लेकिन आज हम लोग ये देखें कि असत्य का पालन कितने जोर शोर से, मनुष्य जरा भी असत्य बोलने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है, थोड़े से स्वार्थ के लिए भी ये कर देता है। असत्य क्या है? वास्तविकता को छुपा लेना, वास्तविक तथ्य को छुपाकर और कहीं से कहीं बोल देना, मनगढ़ंत बनाकर बोल देना। इसलिए कि अक्सर लोग जो है अ, अपने अपना जो है अपने दंड से बचने के लिए, और अपने जो है इसमें दोषों को छुपाने के लिए असत्य बोलने का मार्ग चुन लेते हैं। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो व्यक्ति दंड नहीं पाना चाहता है, दंड को स्वीकार नहीं करना चाहता है, उसमें जो है दंड से बचना चाहता है। थोड़ी गलती है, आजकल तो ये देखा गया, कोई किसी की हत्या भी कर देता है तो अदालत में जाके बिल्कुल गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ ले लेता है, कुरान के ऊपर हाथ रख के शपथ ले लेता है, कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये कहने के बाद में भी पूरा का पूरा असत्य बोलता है। हम लोग संसार की अदालत से तो बच सकते हैं, लेकिन विश्वास मानना चाहिए ईश्वर की अदालत से हम लोग नहीं बच सकते। जिस दिन भी कभी हमारे असत्य का पर्दा हमारे सामने आता है, तो ईश्वर चारों तरफ से घेर लेता है। उस दिन कोई रास्ता हमारे सामने बचता नहीं है कि हम बच के निकल जाएं। हम अदालत से बच सकते हैं, लोगों से बच सकते हैं, समाज के न्याय से बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर के न्याय से कभी नहीं बच सकते, ईश्वर के दंड से कभी नहीं बच सकते। तो इसीलिए जो है, असत्य का मतलब, सत्य अगर बोल दिया जाए तो हो सकता उस समय थोड़ा सा क्षति पहुंचकर, थोड़ा सा दंड मिलकर ये पहुंच जाए, थोड़ा सा दंड मिलकर हमारा उस अपराध से पिंड छूट जाए। लेकिन अगर असत्य का मार्ग अपना लिया गया, तो वही दुगना चौगुना 10 गुना होकर जो मिलता है। कहते हैं ना कि इसमें हर किसी को दुगना चौगुना 10 गुना होकर मिला, कोई भी इससे बचा नहीं। भीष्म पितामह का उदाहरण आता है, कि भीष्म पितामह ने कहते हैं ना कि अपना जो है, जब ये शरशैया पे लेटे हुए थे, कृष्ण मैंने क्या किया है ना, तो
तो उनको फिर उन्होंने याद दिलाया कि तुमने इतने इतने जन्म में ऐसे ऐसे ये किया, तो अपने तुमने जो है 13वें जन्म में ऐसे करके उठा के, सब लोग जानते हैं कि तुमने सांप को उठा के फेंक दिया तो कांटों पे चला गया था, कांटों में छिदता रहा था, उसके अंदर से रक्त बहता रहा था, है ना। तो ये जो है दंड अगर उसी का उसी तदनुसार अगर दंड मिल जाए, कहते हैं ना कि हम लोग, तो दंड मिल जाए तो वहां वो खत्म हो जाता है। इसलिए कम से कम दंड के लिए तो असत्य का पालन नहीं करना चाहिए। और अपने इसमें बुराइयों को व्यक्ति छुपाने के लिए, कमियों को छुपाने के लिए असत्य बोलता है। अपनी कमियां, गांधी जी इसी व्यक्ति इसी चीज से महान बने। उन्होंने सारे के सारे दोषों को निकाल कर बाहर कर दिया। कोई व्यक्ति अगर अपनी कमियों को छुपाता तो धीरे धीरे ग्रंथि बनने लगती है, और वह व्यक्ति के लिए कष्टकारी रहती है। इसीलिए असत्य के अभ्यास ना करें किसी भी रूप में, चाहे वो प्रलोभन हो, चाहे राग हो, द्वेष हो, किसी भी चीज हो। ये जो है ये नहीं होना चाहिए, असत्य का आचरण नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन में भारी प्रभाव डालता है। आगे एक बड़ा दोष है स्वार्थपरता। स्वार्थपरता का मतलब है कि अपना ही केवल भला सोचा जाए, है ना, और दूसरे का हित उसमें ना सोचा जाए। इस संसार का नियम है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है किसी के त्याग से ही प्राप्त हो रहा है। ये संसार पूरा का पूरा एक यज्ञ अनुशासन में चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, यज्ञो वही भुवन से नाभि। यज्ञ इस पूरे के पूरे संसार की नाभि है। नाभि का मतलब होता है केंद्र, जिसके ऊपर ये सारी की सारी व्यवस्था चल रही है। तो यज्ञ जो है ये नाभि है। यज्ञ का मतलब होता है त्याग, यज्ञ का मतलब होता है संगतिकरण, यज्ञ का मतलब होता है देह पूजन। मतलब त्याग, त्याग से ही यज्ञ प्रारंभ होता है। इस संसार में सारा का सारा क्रम त्याग से ही चल रहा है। आप विश्वास मानिए, कोई भी चीज जो है प्रकृति की निर्जीव चीज, निर्जीव तक कही जाने वाली, जड़ तक कही जाने वाली चीज इस त्याग के अनुशासन का पालन कर रही है। जो उसके लिए देने के लिए प्रकृति ने बनाया है उसको दे रही है, कभी अपने पास रखती नहीं है। पेड़ों को हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वो, लेकिन उसके बदले में ऑक्सीजन दे देते हैं। अगर हम लोग ये देखें तो नदी जितना पानी उसके अंदर आता है उतना पानी बांटता ही हुई चली जाती है। जो भी पानी उसके अंदर आ रहा है, ग्लेशियर से उतरता हो रहा है, सारा का सारा पानी बांटती हुई चली जाती है। इस संसार में जितना जो भी है, हर कोई बांट रहा है। हवा बांट रही है, पानी बांट रहा है ना। हर कोई चीज बांटता बांटता चला आ रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु, ये पत्थर तक भी जो है अपनी उसमें जो भी उससे बन पड़ता है अपना अपना ये करने में लगा हुआ है। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि मनुष्य जो चीज पास में आ जाए उसको देना नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि मेरा ही केवल इससे भला हो जाए, दूसरों को इससे कोई ये ना मिले। तो तभी से जो है ये विकृति का रूप धारण कर लेता है। आज हम लोग देखें कि प्रकृति का जितना भी ये असंतुलन हो रहा है, मनुष्य के कारण ही हो रहा है। मनुष्य प्रकृति को नहीं देख रहा है। एक ये नियम का पालन करना चाहिए कि प्रकृति से जितना ले उतना दे। हमारी पुरानी खेती जो होती थी, कृषि होती थी, या कोई भी हमारा उद्योग होता था, जितने भी थे वो सारे के सारे नेचर फ्रेंडली थे। उनमें स्वार्थ कहीं ना, परमार्थ था, परमार्थ था उसमें। जो भी पशुपालन भी किया जाता था तो पशुओं को उपयुक्त चारा दिया जाता था, उनका सेवा की जाती थी। वो जो अपना गोबर देते थे, दूध देते थे, तो वो जो गोबर जो खेतों के काम आता था, खेत फिर जो उपजाऊ करके फसल देते थे। दूध जो है बच्चों के काम आता था, परिवार के काम आता था। तो एक परमार्थ से ही जीवन चल रहा था। जब तक परमार्थ की व्यवस्था हमारे इसमें चलती रही तब तक हमारे देश को या फिर संसार को जो है स्वर्ग कहा जाता रहा। लेकिन जिस दिन से एक स्वार्थ की व्यवस्था आ गई, ये सब मेरे लिए हो, तो हमें कभी स्वार्थवादी नहीं, हमें ये मान के चलना चाहिए। जब हम परमार्थवादी बनते हैं, जब बांटते हैं, हम लोग देखें जितनी परमार्थवादी आधुनिक दृष्टिकोण से भी देखें हम लोग, रतन टाटा के बारे में बहुत सारी स्टोरीज रतन टाटा की, रतन टाटा के देहांत के बाद में आई कि कितनी बड़ी दान की प्रवृत्ति थी। सबसे बड़े दान करने वाले रतन टाटा थे। और कहते टाटा ग्रुप सबसे बड़ा, जिसे कहना चाहिए इतना बड़ा ग्रुप है, और सबसे अधिक यूजर फ्रेंडली ग्रुप जिसको बोला जाता है, यूजर फ्रेंडली ग्रुप, जहाँ पे इम्प्लॉय के हितों का ध्यान रखा जाता है। आज वो कंपनी इतनी बड़ी है, कहते हैं कि अगर वो कंपनी गिरना भी चालू करे तो कई कई वर्ष उसको लग जाएंगे गिरने में। इतना बड़ा उसका एम्पायर। तो उसकी मजबूत जड़ें केवल हुई आदान प्रदान के ऊपर, दूसरों का भला किया जाए। हम अपने जीवन में जितना दूसरों का भला कर पाए, उतना ही हमारे जीवन की सार्थकता है, और उतना ही हमारा डिपॉजिट होता है। जितना हम अपना बचा के रखते हैं, दूसरों से छिपा के रखते हैं, वो हमारा डिपॉजिट नहीं है। किसी दिन भी रेड पड़ेगी, किसी दिन भी जो है वो सब हमसे चला जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। आगे एक और बड़ा ये है, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या,
ईर्ष्या जो है ये एक बहुत ही बड़ा, गुरुदेव का एक सद्वाक्य है कि ईर्ष्या मनुष्य को उसी तरीके से खाती है जैसे कपड़े को कीड़ा, कपड़े को कीड़े की तरीके से खा जाती है। कभी हम लोगों ने देखा हो तो कपड़े में कभी कीड़ा लग जाता है तो धीरे धीरे कपड़ा जो है फिर पहनने लायक नहीं बनता, जगह जगह से फट जाता है। उसी प्रकार से जो है ईर्ष्या मनुष्य को अंदर ही अंदर खाती रहती है। कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह किसी की सुख शांति नहीं देख सकता है, किसी को उन्नति को सहन नहीं कर सकता, अकारण ही उन्नतिशील व्यक्तियों की आलोचना करता है, दूसरे झूठे दोषारोपण करता है, उनके कार्यों का अवमूल्यन करता है। और ईर्ष्या का जन्म कहाँ से होता है? ईर्ष्या का जो जन्म होता है, जो ईर्ष्या का जन्म का मुख्य कारण है, यह है अपनी कमजोरियों को छुपाना। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को देखता नहीं है, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, तो दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है। कहते हैं कि अपने आप को समाज में सम्मान पाना, समाज में आगे बढ़ना, समाज में प्रेम पाना, ये व्यक्ति का स्वाभाविक स्वभाव है। जो लोग सज्जन होते हैं वो लोग ऐसे काम करते हैं कि उन्हें अपने आप सम्मान मिलता है, और लोग दुर्जन होते हैं वो जो है दूसरों पे दोषारोपण करके इसका अपना ये करते हैं, दोषारोपण करके तब अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। मतलब अगर एक लकीर बनी हुई है तो उसको उसको जो है ये करने के लिए, उसको ये छोटा करने के लिए क्या है, उसके आगे एक बड़ी लकीर खींच दे तो अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन दूसरों की लकीर मिटाने के लिए व्यक्ति ये लगा हुआ है कि इसकी लकीर को मिटा के छोटा कर दें, अपनी लकीर को ना आगे बढ़ाएं। तो ईर्ष्या जो है मनुष्य का सबसे बड़ा घातक शत्रु है। जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो उसके अंदर इस प्रकार से हार्मोन का सिक्रेशंस होता है, इतने केमिकल उसके अंदर पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे खराब हार्मोन्स उसके अंदर पैदा होते हैं कि उसका स्वास्थ्य अपने आप चौपट होने लगता है। दूसरों को देख के कलह से जलना, कुड़न से जलना। कभी हम लोग देखें कि हम दूसरों की प्रगति की देखकर हम प्रसन्नता अगर व्यक्त करना चालू कर दें, तो ये मान लीजिए कि हमारे हमें अपनी आत्मिक शांति का रास्ता मिल गया। मनुष्य की आत्मिक शांति इसी में निहित है कि हम दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न हो और दूसरों के दुख में दुखी हो, तभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। नहीं तो दूसरों के दुख पर जो प्रसन्न रहना, दूसरों की विभूतियों पर ईर्ष्या करना, ये मनुष्य का जो है सबसे बड़ा अशांति का कारण है। अपने आप व्यक्ति जलता रहता है। ये इस तरीके का व्यक्ति बड़ा कमजोर मनोभूमि का होता है। इसके बाद एक अगली बुराई आती है अश्लीलता और कामुकता। ये ऐसी बुराई है जो आज हमारे युवाओं को चाटती हुई चली जा रही है, अश्लीलता और कामुकता। मतलब कामुकता और अश्लीलता का अर्थ केवल इतना नहीं होता कि प्रत्यक्ष रूप से जो है शारीरिक संबंध स्थापित करना। मनुष्य जो है मन में भी अगर किसी के बारे में ऐसा सोचता है तो तब भी जो है उसका उसका जो है अंतःकरण दूषित हो जाता है। और हम लोग कहें कि फिजिकल से मानसिक स्तर की जो है उसको जो काम सेवन होता है ये सबसे अधिक उसको ये करता है। जब मनुष्य ये कामुक का चिंतन करता है तो उसके शरीर में गर्मी पैदा होना है, वैसे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है क्योंकि पिट्यूटरी है। प्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी तो उसके जो जेनेटल पार्ट्स होते हैं, जेनेटल पार्ट उत्तेजित होने लगते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, धातुएं पिघलने लगती हैं, और वीर्य जो है पतला होकर शरीर से बाहर निकलने लगता है, व्यक्ति क्या ओज खत्म होने लगता है। इसलिए जरूरी है, इसलिए आवश्यक है कि अश्लीलता कामुकता को बाहर से तो बहिष्कार किया जाए, अंतःकरण में भी पवित्र विचारों को स्थान दिया जाए। हम लोग हनुमान जी के, आज हम लोग सनातन के नाम पे हनुमान जी की जय बोलते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान जी का आचरण करते हैं? क्या उन्होंने जो है कहते हैं ना कि वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है, जिसका चरित्र तो वह लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है। तो लक्ष्मण कहते हैं ना, लक्ष्मण ने पर नारी को सीता समझा था, और इतनी ज्यादा शक्ति लक्ष्मण के अंदर आ गई थी, कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा उन्होंने बना दी थी, है ना। और मेघनाथ को मारने की शक्ति केवल उसी में, जिसने जो है 12 वर्ष तक जो है किसी स्त्री का चेहरा ना देखा हो, वही व्यक्ति जो है इसको मेघनाथ को मार सकता है। इतना बड़ा वो था। लक्ष्मण ने नहीं, इतना सीता के साथ में भी रह के, भाभी के साथ में भी रह के हुए उनको माँ का दर्जा दिया, माँ का सम्मान दिया। तो इतनी ज्यादा शक्ति व्यक्ति के अंदर अगर अगर अपने विचारों पे संयम कर लेता है, अगर कामुकता श्लीलता के विचार अगर उसके मन में ना आए, तो हनुमान जैसी शक्ति, उसके अंदर लक्ष्मण जैसी शक्ति आने लगती है। लेकिन हम लोग आज ये देखते हैं कि हमारे युवाओं के अंदर जो है प्रत्यक्ष रूप से तो मोबाइल और इसका यूज करके जो है कितना अपने क्षमताओं को बिल्कुल बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। कामुक चिंतन, व्यक्ति का चेहरा जो शिथिल पड़ने लगता है,
चेहरे की लालिमा जो खत्म हो जाती है, व्यक्ति के अंदर का बल, पुरुषार्थ, शौर्य, आत्मबल उसका कम पड़ने लगता है। क्रोध, जरा जरा सी बातों पे क्रोध, कमजोरी उसके अंदर आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे इसी कारण है कि अश्लील और कामुक दृष्टिकोण से आज जो सड़क पे चलती हुई स्त्री को अगर माँ का दर्जा दिया जाए तो निश्चित, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैं जब भी कोई मेरी स्त्री मेरे सामने आती तो माँ समझ के मैं उसे प्रणाम कर लेता। और विश्वास माने का अगर हमारा ये दृष्टिकोण बन जाता है, अगर माँ समझ के हम उसको प्रणाम करने लगते हैं, तो उतनी ही व्यक्ति को शक्ति हमेशा प्राप्त होती रहती है जितनी उसको सुबह की उपासना से प्राप्त होती है, जितनी उसे भगवान के सानिध्य में बैठने से प्राप्त होती है। इस प्रकार की शक्ति व्यक्ति को ये प्राप्त होती है अगर वे अश्लील विचारों का त्याग कर दे। हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में, ब्रह्मचर्य के ऊपर पूरी क्लास हो चुकी है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, आचार्य शंकर के बारे में जानते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमताओं के बारे में जानते हैं। ये इसी प्रकार हो पाया कि इन्होंने इस पर जो है, और इसी से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। जब हमारा शक्ति कामुकता से, अश्लील चिंतन से बचने लगती है तो हमारे अंदर आत्मबल बढ़ने लगता है, और वही आत्मबल उसको धैर्य देता है। और जब व्यक्ति का धैर्य बढ़ता है तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है, बड़े से बड़े एग्जाम जीवन में पास कर सकता है। व्यक्ति आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, और व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है केवल आत्मबल से, धैर्य से। व्यक्ति अपनी मानसिक, उससे दिमाग, इसमें कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। धैर्य, कितनी धैर्य से उसने जो है उन परिस्थितियों से लड़ा। लोग जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे दिमाग वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें करने से ही वो लोग जो है, थोड़ी सी असफलता मिलने से उसमें टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। तो ये होता इसी वजह से ही है कि मनुष्य का जो धैर्य कहीं ना कहीं जो है, ये यही चिंतन करने से, विकृत चिंतन से उसका जो ये सब क्षमताएं समाप्त होने लगती हैं। आगे आता है मस्तिष्क की उद्विग्नता। उद्विग्न मस्तिष्क रहना मतलब हमेशा जो है, कहते हैं ना कि हमेशा मन में जो है संदेह बने रहना, भय बने रहना, मनुष्य कुविचार बने रहना, दुर्भावनाएं बने रहना, मनोविकार बने रहना। तो ये जो, इससे हमारा मस्तिष्क तो उद्विग्न बना रहता है। मनुष्य की शक्ति जो है जो उद्विग्नता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होने लगती है। कहते हैं कि परमात्मा की ओर से जो भी मनुष्य को संपदाएं मिली हैं, उनमें सबसे अधिक जो संपदा है वो मनुष्य का मन है। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क अगर उद्विग्न बना रहेगा, अशांत बना रहेगा, तो हमेशा जो है वो अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए यही कारण है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 1% ही उसका प्रयोग कर पाता है। इसी वजह से कर पाता है क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है पूरा का पूरी क्षमताएं, ये मस्तिष्क की उद्विग्नता, उसके संदेह, भय, कुविचार, दुर्भावनाएं, मनोविकार, ये सब घेरे रहते हैं। तो इसलिए इन्हीं से आवेगों से बचने के लिए मनुष्य को, मन को सुसंस्कृत बनाने की आवश्यकता पड़ती है। सुसंस्कृत कैसे बनाया जाता है मनुष्य को? सुसंस्कृत बनाया जाता है स्वाध्याय से, सुसंस्कृत बनाया जाता है सत्संग से, अच्छी आदतों का अभ्यास करने से, उपासना करने से मन सुसंस्कृत बनता है, प्रार्थना करने से मन सुसंस्कृत बनता है। मन को अच्छी खुराक देना बहुत अनिवार्य है। हम लोग स्वाध्याय करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, बड़ों की बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, उन पर मनन चिंतन करें, थोड़ा समय ऐसा निकालें कि कुछ ना कुछ जरूर, कि हमें इस अच्छे विचार पे हमें सोचना है। एल्बर्ट आइंस्टीन एक ही विचार पे सोचते सोचते जीवन के महानतम वैज्ञानिक बन गए। इसलिए कुछ ना कुछ जरूर हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हम उसको, उस पर अच्छा सोच सकें। ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ 10-12 थॉट्स हमेशा हमारे पास होने चाहिए कि मन को अच्छा काम दें, अच्छा हो। हम चाहते हैं हमारे पेट को अच्छा भोजन मिले, हेल्दी फूड हम लोग चाहते हैं, हेल्दी डाइट चाहते हैं। तो मस्तिष्क को भी हेल्दी डाइट चाहिए उसको सुसंस्कृत बनाने के लिए, उसको उद्विग्नता से बचाने के लिए। इसके बाद एक और बुराई आती है जिसको कहते हैं जल्दबाजी और उतावली। जल्दबाजी और उतावली जो एक बहुत बड़ी बुराई है। मनुष्य बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में और उतावलेपन में ये बहुत कुछ जो है, एक अपना नुकसान भी कर लेता है। कहते हैं ना कि यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, जितना जिसको समय लगना है, समय से, कहते हैं ना कि पानी डालो 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। ये कहा गया है ना कि कितना भी पानी डाला जाए, 100 घड़ा पानी डालो, लेकिन ऋतु आएगी तभी फल होगा। एक एक जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, एक चीज के पकने का एक समय होता है।
यहाँ उतावली और उससे कुछ जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग उतावली और जल्दबाजी का मार्ग अपनाकर जो है ये सोचते नहीं और फिर जो है उसमें परेशानियों में फंस जाते हैं, कठिनाइयों में फंस जाते हैं, अनीति भी अपनाने लगते हैं, अनीति का मार्ग अपनाने लगते हैं। तो हमेशा जो है धैर्य पूर्वक चलना चाहिए, जल्दबाजी कहीं नहीं अपनानी चाहिए। अगर हमें ये करना भी है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो धैर्य पूर्वक बने। पढ़ाई में भी यही बात लागू होती है। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दबाजी और उतावली में कुछ ना पढ़े। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम जो है हम लोग जो है जल्दबाजी उतावली में, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसको पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए। हम ये भी पढ़ लें, ये भी रट लें, ये भी रट लें, ये भी रट लें, किसी काम का नहीं रहता। आप विश्वास मानिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सारा कुछ रट के और 100 में से 90 99 नंबर ले आए। ये शिक्षा, इससे तो बढ़िया वो शिक्षा वाला है कि जिसने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और 100 में से भले ही वो 40 नंबर ला रहा है, लेकिन वो 40 नंबर का कॉन्सेप्ट उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। वो कभी जीवन में फेल नहीं होगा, क्योंकि वो कम से कम 100 में 40% तो उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वो तो उसका संपत्ति बन गई, आजीवन संपत्ति बन गई। और जो केवल उसने रटा और पूरा रट के जो है एग्जाम दे के फिर पता नहीं लगा क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हर काम को धैर्य पूर्वक करना चाहिए। हमेशा हमें अपने पढ़ाई में भी धैर्य पूर्वक संलग्न रहना चाहिए, गहराई प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और धैर्य पूर्वक सदाचरण से ही कोई मार्ग प्राप्त होता है। अगर आज हम कुछ बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम उतावली करके और करके हम लोग बन जाएंगे। सदाचरण करके ही हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उतावलापन जो है दोष होता है, इसीलिए कहावत कही है, उतावला सो बावला। कि जो व्यक्ति जो है उतावला होता है वो बावला होता है। उतावले के परिणाम भी बहुत कहते हैं कि इसमें कभी कभी घातक परिणाम उतावलेपन के निकलने लगते हैं। उतावली का ही यह सबब है कि हम लोग ऑनलाइन मार्केट में शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन इसमें देखते हैं अरे इसमें ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी ऑर्डर कर दो, ये भी ऑर्डर कर दो, ये भी ऑर्डर कर दो। हमारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, बस अरे फटाफट फटाफट ऑर्डर करते हुए चले गए। इसको भी देख लो, अरे इस पे इतनी छूट है, इसको भी ऑर्डर कर दो, इसको भी ऑर्डर कर दो। धैर्य हमारे जीवन से समाप्त हो गया। कार भी लेनी तो उसको भी आज ही ऑर्डर कर दो। और अब वो लेना है, मकान भी लेना, उसी को भी उसको भी आज ही ऑर्डर कर दो। और ये लेना, सब सब तो ईएमआई पे हो रहा है सारे के साथ। बैंक कार्ड के लेने के लिए वो फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, फ्री में लोन दे रहे हैं। आप लोन के लिए एक जने को 10 लोग आपको लोन देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन विश्वास मानिए कि जीवन में आगे चल के बहुत घातक होता है। व्यक्ति इतना, जो व्यक्ति दिनों दिन सुसाइड्स कर रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा लोग जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये केवल उतावली और धैर्य का ही प्रतीक है कि व्यक्ति जीवन में तुरंत सब कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे धैर्य से किसी भी मार्ग पर आगे बढ़े तो धैर्य से बने, परिश्रम से बढ़े। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज सफलता नहीं मिली तो हमें अधैर्य नहीं करना चाहिए, और बढ़ाते जाना चाहिए, क्षमता बढ़ानी चाहिए। और धीरे धीरे हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके आगे दोष आता परदोष दर्शन, ये बिल्कुल ईर्ष्या की तरीके से है। ये संसार जो है उसमें गुण भी और दोष में भी है। तो संसार में कोई भी वस्तु जो है दोष मुक्त नहीं है, और कोई भी वस्तु जो है गुण संपन्न नहीं है। महापुरुषों में भी हमें दोष मिल जाएंगे। देखने वाले ने तो राम को, राम में भी दोष देख लिए कि उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, है ना। और पूजा करने वाले से पूजा करने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और जो अच्छाई देखने वाले ने रावण में भी अच्छाइयां देख ली। जो अच्छाई देखने वाला होता है चोर में भी अच्छाई देख लेता है कि कितनी सतर्कता उसके अंदर है। और परदोष देखने वाला भगवान में भी दोष देख लेता है। परदोष देखने वाला महापुरुषों में भी दोष देख लेता है। ये हमारा दृष्टिकोण है, हम संसार को कैसा देखना चाहते हैं। ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। आप विश्वास मानिए कि अगर हमारा दृष्टिकोण दूसरों के दोष देखने वाला बन गया तो धीरे धीरे हम भी वही बनते जाएंगे। हमारी दुनिया भी नरक बनती हुई चली जाएगी, चारों तरफ हमें दोष ही दोष दिखाई देगा। जिस दिन हम सब में अच्छाई देखने लगेंगे, हर एक में अच्छाई, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। आज आज जो है घरों में कलह, हमारे समाज में, परिवार में कलह का वातावरण इसीलिए है कि हमने दूसरों की अच्छाइयों को देखना बंद कर दिया है। जिस क्षण हम किसी दूसरे की अच्छाई का चिंतन करते हैं, उसी क्षण हमारे अंदर से मनोमालिन्यता जो मिट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी विडंबना ये है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर हमारे साथ अच्छा करता रहे और एक कभी उससे कोई भूलवश कोई उससे गलती हो जाए, तो हम कहते हैं आज उसने ऐसा क्यों कर दिया। मतलब जीवन भर का जो है उसकी अच्छाई हमारे सामने खत्म हो जाती है। और जीवन भर के लिए हम अपना उससे जो संजय उससे जो है अपना संबंध विच्छेद करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। और उसकी 10 की हुई
10 की हुई अच्छाइयों पर वो एक छोटी सी गलती उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। इसका मतलब ये है, दोष उस व्यक्ति का नहीं है, दोष हम में है कि वो 10 को हमने नहीं देखा, एक उस पर भारी पड़ गया। इसका मतलब हमारे दृष्टिकोण में गड़बड़ी है। व्यक्ति अगर पर दोष को देखना बंद कर दे, इस संसार में अच्छाई अच्छाई देखे, अच्छा देखे, तो भगवान की सृष्टि में कहीं भी कुछ खराब नहीं है। सांप का जहर भी खराब नहीं होता है। सांप का जहर भी, वो भी एक विशेष उद्देश्य के लिए ईश्वर ने बनाया हुआ है। उसके जहर से भी ट्रीटमेंट होता है, बड़ी से बड़ी घातक बीमारियां जो होती हैं सांप के विष से ठीक की जाती हैं। लेकिन केवल हमारे देखने का दृष्टिकोण मात्र है। इसके बाद एक और बुराई आती है आत्मग्लानि की। आत्मग्लानि का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति से कोई ऐसी गलती बन पड़े, कोई भूल बन बन पड़े, तो वो भूल बनने के बाद व्यक्ति इसको अंदर ही अंदर पछताता रहता है। अंदर ही अंदर वो, उसकी जो, उसको वो ग्रंथि बन जाती है। कोई भूल हो गई, असावधानी हो गई, कोई पाप हो गया उससे, तो उसके अंदर जो है ये हो जाता है। तो उसके अंदर एक पश्चाताप की भावना होती है। तो उसको जो है, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, नहीं तो आत्मग्लानि बनकर व्यक्ति को कचोटती रहती है। उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। अगर कोई हमसे गलती बन पड़ी है तो गलती के लिए प्रायश्चित कर दिया जाए, नहीं तो आत्मग्लानि जो है अंदर की, व्यक्ति के स्वास्थ्य को चौपट कर देती है, उसके मन को चौपट कर देती है, उसको आत्महीनता की उस पर पहुंचा देती है, उस पर पहुंचा देती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अपने दोषों को उजागर करें। अब 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 पहले तो ऐसे मित्र हुआ करते थे, सुहृदय मित्र हुआ करते थे, कि जिनके सामने अपने अपने दोषों को प्रकट कर देते थे, मन हल्का हो जाता था। कहते थे ना कि आज ये हमने आपसे कह दिया और कह के हम लोग हल्के हो गए। तो इसलिए ऐसे हुआ करते, लेकिन आज किस पे भरोसा किया जाए? तो कुछ नहीं, तो ईश्वर के सामने प्रकट कर दिया जाए। चर्चों में एक कन्फेशनरी बॉक्स होता है, जहां पर हर कोई व्यक्ति जाता है और ईश्वर के सामने अपने दोष को व्यक्त करके और उनसे प्रार्थना करता है, ईश्वर मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि अपने दोषों से लड़ सकूं मैं। अपने दोषों से लड़ सकूं, अपने आप को जो है इनसे जो है इसका प्रायश्चित कर सकूं। इसके लिए जो भी दंड है ईश्वर मुझे स्वीकार है। तो जब भी हम अपने अपना जो दंड को ईश्वर के सामने ये कर देते हैं, ईश्वर आप जो भी है मेरा अभी समाप्त कर दो। अभी मान लीजिए 10 रुपए का नुकसान हुआ तो 10 देके का पिंड छूट जाएगा। अगर उसी को 10 हो गए, 10 साल हो गए, तो 10 साल में 10 रुपए कितने बन जाते हैं? है ना, आज के हिसाब से तो डबल हो जाते हैं, तो 20 रुपए देके छूटेगा। पहले कहावत थी कि 1 रुपया 100 वर्ष में 1 करोड़ बन जाता है। तो अगर 1 रुपया खाया तो 100 वर्ष के बाद 1 करोड़ देना पड़ेगा। ये कहावत थी पहले, प्राचीन के हिसाब से, जब कोई सिस्टम चलता होगा उसी हिसाब से थी। तो आज का है 10 रुपए, तो 10 रुपए दे के ही अपना पिंड छुड़ा लिया जाए। थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, उसे छूट जाएगा, लेकिन आत्मग्लानि तो नहीं बनेगी कम से कम। तो ग्रंथि को नहीं अपने इसमें पलने देना चाहिए। इसके बाद और बुराई आती क्रोध, है ना। क्रोध को समस्त दुर्गुणों का सम्राट बोला गया है। कहते हैं कि क्रोध में इतना आवेश आता है, उसकी सोचने विचारने की जो क्षमता भी क्षीण हो जाती है। मनुष्य मारपीट पे तुलाता, कत्ल तक कर देता, आत्महत्या कर लेता है। नृशंस घटनाएं का क्रोध से हो जाती है। तो क्रोध एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। एक व्यक्ति क्रोध आएगा तो उसके साथ वाला दूसरा व्यक्ति भी क्रोध करने लगेगा। आप विश्वास मानिए, जहां पर जिन घरों का वातावरण जो क्रोधमय हो जाता है, वहां शांत व्यक्ति भी पहुंच के क्रोध करने लगता है। एक बहुत बड़ी विभीषिका है क्रोध, एक सबसे बड़ी समस्या है। तो क्रोध का निराकरण हमेशा शांति से ही करना चाहिए। क्रोध को हम लोग कहते हैं हमारी शक्ति है, क्रोध एक बड़ी बहुत बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही शक्तिशाली होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम लड़ना चाहते हैं तो क्रोध से लड़ें, अपने काम से लड़ें। क्रोध जो है एक मनुष्य को इस तरीके से ये कर देता है, कहते हैं कि दूसरों की सजा का दंड अपने आप को दे देना। तो इस पे तो पूरा का पूरा ये हो सकता है, इस पे क्लास हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। तो क्रोध जो है कभी भी हमें, लेकिन हाँ, एक जरूर हमारी ये मान्यता बन गई कि जो जितना क्रोध करता है उतना ज्यादा वो होता है, शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली को ही क्रोध आता है। केवल जो है ताकतवर व्यक्ति को क्रोध करने का अधिकार, ये गलत है। क्रोध वही करता है जो कमजोर होता है, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, वही क्रोध करता है। और जिसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है वो दूसरों पे भी नियंत्रण कर सकता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही दूसरों को शांत रख सकता है, वही दूसरों पे नियंत्रण कर सकता है। ये हमेशा मान के चलना चाहिए। गांधी को हम लोग देखें तो दूसरों पे नियंत्रण इसीलिए स्थापित कर लेते थे। अगर जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, केवल गांधी जी नहीं, जितने बुद्ध हुए, अंगुलीमाल कितना क्रोधी था,
लेकिन बुद्धि के शांत स्वभाव के आगे उसने अपना सरेंडर कर दिया। तो क्रोध को क्रोध से नहीं काटा जा सकता, क्रोध को शांति से प्यार से ही काटा जा सकता है। तो ये क्रोध एक बहुत बड़ा ये है। प्रतिशोध, दूसरों से बदले की भावना, जब दूसरों के सामने जो है बदले की भावना आती है, तो ये जो है ये होता है। और बदले की भावना आती तभी है जब हमारे स्वार्थ आपस में टकरा जाते हैं। एक का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो दूसरे का स्वार्थ वो दूसरे का क्रोधी बन जाता है, क्योंकि स्वार्थ है। हम अपना भला चाहते हैं, वो अपना भला चाहता है। हम ये तो चाहते नहीं दूसरे का भला हो। तो जब दोनों ही पक्ष अपना भला चाहेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो काम नहीं बन सकता। एक को त्याग करना पड़ता है, एक को मिलेगा तो एक को त्याग जरूर करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ मिल रहा है तो किसी ने हमें दिया है, ऐसा नहीं कि उसने भी, अगर वो भी लेने की चेष्टा करता तो फिर इसी दोनों की खींचातानी, प्रतिशोध आता है, बदले की भावना आती है। तो जो है लोग प्रतिशोध को साहस समझ लेते हैं, साहस है, बिल्कुल क्रोध की तरीके से ही है। लेकिन ये नहीं होता है। कहते हैं ना, भावना मन में बदले की होना। प्रतिशोध व्यक्ति को कमजोर बनाता है, बदले की भावना व्यक्ति को कमजोर बनाती है। गांधी ने कहा मैं बदला तो लूंगा, अंग्रेजों का बदला तो लूंगा, लेकिन दूसरी तरीके से लूंगा, है ना। उन्होंने उनको ट्रेन से धक्का दिया था, उन्होंने ऐसे ट्रेन से धक्का नहीं दिया। जब वो अंग्रेज गए थे उन्हें वहां से क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से उनको जो है सलामी देकर उनको भेजा गया। हम लोग मान सकते हैं ये कमजोरी है उससे सामान्य दृष्टिकोण से, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया से सम्मान पूर्वक उस भारतीय परंपरा के अनुसार भेजा गया, जहाँ अतिथि को अतिथि बनकर भारत में उन्हें बुलाया गया था, अतिथि बन के ही विदा किया गया। भारत ने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। इसीलिए भारत की महानता आज भी अक्षुण्ण है, भारत की संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है, क्योंकि उसने कभी अपनी महानता को नहीं गिरने दिया, बदला नहीं लिया। हमेशा बदले को जो है उसको प्रेम से, सहकार से, प्यार से उसको ये किया है। असंतोष बहुत बड़ा दुर्गुण है। असंतोषी व्यक्ति जो है कभी भी शांत नहीं रह सकता। हमेशा संतोषी व्यक्ति ही शांत रह सकता है। आप विश्वास माने तो हमें ईश्वर ने, अगर कुछ भी ना हो तब भी हमें ईश्वर ने ऐसा दिया है कि जीवन में हम प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें संतोष हो तो कबीर रोज कमाते थे और रोज खाते थे, रोज कमाते थे रोज खाते थे, तब भी वो असंतोष में रहते थे, इतना ही मांगते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा रहना हूँ, साधु भूखा जाए, है ना। इतना दे दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजारा चलता रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, ना कोई मेहमान अगर मेरे घर में आ जाए तो भूखा चलाए। इतना ही मांगते थे ईश्वर से, और कितना बड़ा संतोषी जीवन था। महान तत्वज्ञानी बन गए। तो संतोष हमारे जीवन में जो है, संतोष ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी शांति और आनंद का कारण होता है। और असंतोषी व्यक्ति कभी भी जो है एक बड़ा घातक दुर्गुण है। तो असंतोष, असंतोषी का जन्म जो होता है हमेशा जो है ईर्ष्या और जो है हिंसा की भावना से ही होता है। हम ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, दूसरों के हिंसा की भावना रखते हैं, तभी जो है हमारे मन में असंतोष की भावना पैदा होती है। तो असंतोष एक घातक दुर्गुण है। तो इसलिए कभी भी हमें शांत रहना है तो हमेशा हमें जो संतोषी व्यक्ति बन के ही रहना चाहिए। आलस्य एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है। आलस्य कहते हैं, आलस्य से समीपवर्ती शत्रु कोई भी नहीं है। आलस में व्यक्ति अपने समय का कण कण क्षण क्षण बर्बाद करता हुआ चला जाता है। दुनिया में कहते हैं इससे भयंकर बीमारी कोई नहीं। जहाँ आलस्य आता है वहाँ सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी बुराइयां अपने आप आती हुई चली जाती हैं। और जहाँ से आलस्य भाग जाता है वहाँ सारी की सारी अच्छाइयां अपने आप आती हुई चली जाती हैं। इसलिए आलस्य हमारी क्षमताओं को नष्ट करता है। ये हमारा जो है प्रतिभाओं को नष्ट कर देता है। तो आलस्य के प्रति हमेशा हमें जो सजग बने रहना चाहिए, आलस्य ना करें। अपने समय का नन्हा सा क्षण भी, कण कण भी, गुरुदेव इसलिए महान बने कि उन्होंने अपने जीवन में कण कण के समय को भी जो है ये इसमें नहीं गंवाया, आलस्य में नहीं गंवाया। हमेशा सजग रहे और एक एक क्षण का उपयोग करते। निर्दयता, आज जिसको कहते हैं कि हजार निर्दयता, ये बहुत बड़ा एक दोष है। इसको कहते हैं हजारों लाखों निर्दोष पशु जो इनका संहार किया जा रहा है, भोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, देवी देवताओं के नाम पर बलि के रूप में चढ़ाया जा रहा है, उन्हें अपने मनोरंजन के लिए शिकार किया जा रहा है। निश्चित मान लीजिए कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते तो उतना ही नुकसान हमारी आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि हम सबकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम नहीं जानते हैं, हमारा शरीर उस पीड़ा को महसूस नहीं करेगा, हमारी आत्मा उस पीड़ा को महसूस करने लगेगी, क्योंकि हमारी आत्मा का सोर्स एक ही है। अगर किसी एक व्यक्ति की आत्मा कष्ट पा रही है या किसी जीव की आत्मा कष्ट पा रही है तो हम कितने भी बड़े सुख से, सुख भरे वातावरण में रहेंगे, हम सुखी नहीं रह पाएंगे।
बाहर से भले ही सुख सुविधाएं बनी रहेंगी, हमारे अंदर उद्विग्नता छाई रहेगी, हमारे अंदर वो छाई रहेगी। और जब हमारे निर्दयता के स्थान पर दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, प्रेम आ जाएगी, तो हम लोग आनंद को महसूस करेंगे, हमारे मन में प्रसन्नता आने लगेगी। कभी एक कहते हैं ना कि जो है एक किसी जीव को बचा के उसकी रक्षा करके देखे कितना आनंद मिलता है। किसी एक जीव की सेवा करके देखें, किसी कुत्ते को भोजन करवा के, चींटी को भोजन करवा के, गाय को भोजन करवा के देखा जाए, कितना उसको आनंद प्राप्त होता है, कितना हमें आनंद प्राप्त होता है जब वो प्रेम से हमारी ओर देखते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन की कितनी बड़ी खुशी हमें प्राप्त हो गई। तो निर्दयता को छोड़कर हम दया भावना का अनुसरण करें। तो ठीक है, तो इसी के साथ में जो है अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कहीं कोई इसमें प्रश्न बनता हो तो उसमें प्रश्न आप लोग चर्चा कर सकते हैं जी। अन्यथा समय भी हो गया, तो इसको यहीं पे समाप्त किया जा सकता है। ये विषय बहुत लंबा था, क्योंकि इसमें आगे की कक्षा फिर बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। तो इसको प्रयास यही किया गया कि इसमें ही इसको जो है सार संक्षेप किया जा सके इसका। इसको विस्तार में हम लोग पढ़ सकते हैं, ग्रुप में इसको डाल दिया जाएगा, तो फिर सभी लोग इसको अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ सकते हैं विस्तार में जी। क्या कर रही है? हाँ रे बेटा, चलो बच्चे। जी राजीव भैया, जी वैसे प्रणाम। जी अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई जी प्रणाम। वैसे प्रणाम। आज का क्लास तो बहुत ही बेहतर रहा। इतना अच्छा लगा कि हम क्या बोले। जितने भी बच्चे निगेटिव मन में भावनाएं रखे होंगे, ये क्लास सुनने के बाद मेरे मुझे पूरा उम्मीद है कि पॉजिटिव उसके दिमाग में चला आएगा। हम भी दो चार बच्चे को आज बात किए हैं, दो चार बच्चे से जो इंटर की आज एग्जाम समाप्त हुई है, उस सबके मन में निगेटिव कुछ बातें सुने। हम तो अपने से समझाए हैं, लेकिन यह वीडियो अगर मुझे मिल जाता और उस बच्चे को हम फॉरवर्ड करते भेज देते, तो उस बच्चे के जीवन में बदल जाता और उसके भविष्य भी उज्जवल हो जाता। मैंने इतना आज का क्लास अच्छा है, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है, बहुत ही खुश हुआ है। विद्यार्थी जीवन के बिल्कुल लिए बहुत ही बढ़िया क्लास रहा आज का। बिल्कुल, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव का आभार। हमने तो केवल उनकी चीज को प्रस्तुत मात्र किया है। तो उन्हीं का जो है ये दृष्टिकोण दिया हुआ है, और उन्हीं के दृष्टिकोण से जो है ये उनके क्रांतिकारी विचार हैं। तो बिल्कुल ये किसी के मन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम लोग माध्यम बनकर जो है प्रयास यही करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छा इसको प्रेजेंट किया जा सके जी। तो इसकी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी भाई साहब, इसी ग्रुप में वीडियो पोस्ट कर देंगे। जी जी जी, क्योंकि वो सब बच्चे जो है ना, सब नीट के कंप्लीट तैयार करने वाले हैं, बहुत तेज तराज बच्चे हैं, लेकिन उस सबको लग रहा है जब एग्जाम में थोड़ा सा कम लिखा हुआ होगा, इसलिए उसके मन में निगेटिव आया था। जी इसे जी हम तो बिल्कुल समझाए हैं, बिल्कुल। मेरे पास फोन किया हुआ था कि सब बच्चे को पढ़ाई हुए हैं हम। ठीक है भाई जी, वीडियो अगर बिल्कुल मिल जाएगा तो बहुत ही बेहतर धन्यवाद। रहेगा, कुछ सबके पास भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपलोड कर देंगे जी। ठीक है जी, प्रणाम भाई। ठीक, प्रणाम। तो अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आइए इस कक्षा को ही समाप्त किया जा सकता है। इस कक्षा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। तो इसको अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। शनिवार की कक्षा में इस पे जोड़ा जा सकता है। लिंक हमेशा एक ही रहता है। तो इसको जो है बच्चों को फॉरवर्ड करके बताया जा सकता है, जो हमारे संबंधित परिवार संबंधित बच्चे हों उनके लिए। और इस वीडियो को भी शेयर किया जा सकता है। इसमें अलग अलग इसमें टीचर्स लोग आते रहते हैं और वीडियोस उनके अपलोड होते रहते हैं। तो सारे ही एक से एक बेहतरीन, एक से एक अपने क्षेत्र में जिन्होंने सफलता प्राप्त की ऐसे लोग हैं। तो इससे लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसी के साथ में आइए, आप सभी को बहुत बहुत आभार कक्षा में जुड़ने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए आइए इस कक्षा को ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम, धन्यवाद।